वो रूस की अजीम फौज के सतून थे। 3 दिन में यूक्रेन को फतह करने का ख्वाब देखा, लेकिन अब वो खामोशी से दफनाए जा रहे हैं। एक के बाद एक रूसी जनरल मौत की नजर हो रहे हैं, महाज़े जंग पर, कार बॉम्बों में, और कुछ तो कहा जाता है कि क्रेमलिन के अंधेरे तहखानों में खुफिया तौर पर मारे जा रहे हैं। खुशामदीद, ये है ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट और मैं हूं मिस्टर ब्रावो और आप देख रहे हैं पुतिन के जर्नैल, मौत, सफाइयां और सच की जंग। बाब अव्वल, ताकत की सफर। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने अपने आला फौजी अफसरान पर भरोसा किया। ये जर्नैल जंग के महाज पर खुद लड़ते थे, रवायती असूलों की खिलाफ वर्जी भी करते थे। इनके नुमाया नाम थे जनरल आंद्रे सोकोवस्की, जनरल व्लादिमीर कोरोलोव, जनरल रोमन कोरोजोव, जनरल ओलेग सोकोव। ये सिर्फ दफातर में बैठे कमांडर नहीं थे, ये पुतिन के वफादार, तजर्बाकार और मैदान जंग के हीरो थे। बाब दोएम, जंगी बहास पर नुकसानात, मौत की फहरिस्त। यूक्रेन ने दावा किया है कि इसने दर्जनों रूसी कमांडरों को निशाना बनाया, स्नाइपर्स, हाई मार्च और अंदरूनी साजिशों से। ये चंद तस्दीक शुदा हलाकतें हैं। जनरल सोकोवस्की 2022 होस्टोमेल में मारा गया। जनरल कोरोलोव 2022 मारिउपोल में मारा गया। जनरल कोतोजोव 2022 लुहांस्क में मारा गया। जनरल सोकोव बर्जानिस्क में मारा गया और जनरल मिखाइल गट्सकोव क्रॉस्ड ड्रोन हमले में जुलाई 2025 में मारा गया। यूक्रेन का मकसद वाज़ेह है, शाम का सर काट दो और मगरबी इंटेलिजेंस की मदद से रूसी कमांड सेंटर को खुलेआम शिकार बनाओ। लेकिन हर मौत जंग में नहीं हुई, कुछ हिलाकतें रूस की जमीन पर भी हुई। बाब सोएम, रूस के अंदर की हलाकत। 2024 मॉस्को, जनरल एगोर कैरोलोव, रेडिएशन और केमिकल दिफा के सरबराह, अपने घर के बाहर स्कूटर बम में मारे गए। इसी तरह 2025 अप्रैल, जनरल यारोस्लाव मोसोलाग, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, बिला शिखा में कार बम का निशाना बने। ये हादसात नहीं थे, ये मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ टारगेट किलिंग थी, और वो भी मॉस्को जैसे हसास इलाके में। बाब चहारम, इन हलाकतों के पीछे कौन? यूक्रेन की इंटेलिजेंस सरहदों से आगे निकल चुकी है। क्रीमिया में हमले, मॉस्को में खुफिया सेल्स और मगरबी मदद के साथ ये जंग एक नई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। टैंकों से नहीं, दिमागों पर हमला हो रहा है। जनरल, साइंसदान, मंसूबा साज सब हदफ हैं, लेकिन कुछ माहिरीन का ख्याल है कि असल कत्ल कहीं और हो रहे हैं और असल कातिल कहीं और छुपा बैठा है। बाब पंजम, सफाई का नजरिया। क्या पुतिन अपने ही जर्नैलों को मार रहा है? टेलीग्राम पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बंद अदालतें, खुफिया सजाएं। ऐसे जर्नैल जो एक बार तनकीद करते हैं वो फिर कभी नजर नहीं आते। कहा जाता है कि कुछ को साइबेरिया के तय खानों में जिंदा दफन किया गया, लेकिन ये कहानियां बगैर सबूत की हैं, जिन्हें हम हकीकत तस्लीम नहीं करते। जो हकीकत है वो ये है कि पुतिन अब हर तरफ से घबराया हुआ है और इसके अपने लोग ही इसके निशाने पर हैं।
बाब शशम, मौत का नक्शा। 30 माह की जंग, 12 जर्नैल की तस्दीक शुदा मौत, 9 हलाकतें रूस के अंदर। ये इत्तेफाक नहीं, ये जंग है रूसी क़यादत के खिलाफ। ये जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, सेटेलाइट, फेक न्यूज, गाड़ियों में लगे बम्बों से लड़ी जा रही है। बाब हफ्तम, गिरते हुए साए। कभी ये जर्नैल पुतिन के साथ खड़े थे। इनके सीने तमगों से भरे हुए थे, इनकी छातियां चौड़ी थी। अब इनकी लाशें खामोशी से दफन की जा रही हैं, इनके नाम मिटाए जा रहे हैं। ये जंग सिर्फ यूक्रेन के शहरों में नहीं लड़ी जा रही, ये रूस के ताकतवर तरीन लोगों को भी अपनी जद में ले रही है और उन्हें निगल रही है। बाब हश्तम, अगला कौन? जनरल गेसेमोफ, रूस का आला कमांडर, मार्च 2025 से लापता है। वजीर दिफा शाल्गो शायद ही कभी वर्दी में नजर आए और पुतिन सिर्फ FRC गार्ड के घेरे में रहता है। सवाल यह है कि असल इक़्तिदार किसके पास है और अगला जनरल कब मरेगा? ये जंग टैंकों से शुरू हुई थी, लेकिन शायद ये क्रेमलिन के अंदर भरोसे की मौत पर खत्म होगी। मैं हूं मिस्टर ब्रावो, बाखबर रहें, बेदार रहें। यह है ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट, जहां जो छुपाया जाता है हम सामने लेके आते हैं। सब्सक्राइब।